और फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। बहुत सारी रुकावटें आई फिर भी, और इतना ही नहीं, उनके साथ एक हादसा भी हुआ कि उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया, और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि वो बाल बाल बचे। फिर भी वो थमे नहीं, रुके नहीं, मुड़े नहीं, और कंटिन्यू अपने प्रयास जारी रखे। और ये 31 दिसंबर को 2020 को उन्होंने अपना MDRT हासिल कर लिया। तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि क्यों हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं हौसलों के सामने। और उन्होंने इतनी शिद्दत से वो प्रयास किए और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि पूरी कायनात भी उनको ये मदद करने में उनकी सहायता की। उन्होंने आसमान का ये इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है, क्योंकि आज उन्होंने मेहनत किया है तो आसमान का भी ये इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे टीम के चहेते मेंबर मिस्टर सूरज सोनकर, किया है। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। MDRT कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट योगेश सर जी ने मुझे किया है, और उनके वजह से ही, उनके सपोर्ट से ही MDRT पूरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं योगेश सर को दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। MDRT मार्च में जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद में 5-6 महीना तो ऐसे ही निकल गया, तो ऐसा लगा कि सर MDRT हो नहीं पाएगा। पर लास्ट मूवमेंट जब नवंबर मंथ से हम लोगों ने, सर ने बोला नहीं सर MDRT करना है कैसे भी करके फाइनली आपको, तो जो भी MDRT हुआ सारा का सारा जो प्रीमियम था वो नवंबर और दिसंबर में हमने कंप्लीट किया। तो जितने भी क्लाइंट लोग थे सारे क्लाइंट लोग से मिलना हुआ, बातचीत हुआ उनसे कि किस तरीके से प्लान करना है। और इसके बीच में एक एक्टिविटी किया था मैंने, वो एक्टिविटी किया था कि वो काफ़ी टाइम से चल रही थी लेकिन उस पर फोकस नहीं था। बट जब पूरा मार्केट ओपन हो गया उस टाइम पे मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से MDRT कंप्लीट हुआ। एक्टिविटी ये था कि जो भी हम मुझसे कनेक्टेड है, जैसे कि पतपीढ़ी वाले हैं और जो लोन वगैरह सेंक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड का काम करते हैं, जो ये सब अपने ग्रुप में लोग हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे लिया भी है। तो उन लोगों से टाई अप किया हुआ था कि मतलब मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा तुम मुझे बिजनेस हो। तो इस तरीके से जैसे जो लोन का बनता है, तो हमारे जो क्लाइंट किसी को लोन का रिक्वायरमेंट हुआ तो मैंने उनको लोन दिया, फिर उनके पास किसी का इंश्योरेंस का पॉलिसी आ जाए तो उन्होंने मुझे दिया। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने किया, और कुछ चीज़ें मैंने लिखा भी है कि जो मेरा CA से मीटिंग किया था मैंने कि जो हमारे किसी को इंश्योरेंस की पॉलिसी है, किसी का लोन अगर इंश्योरेंस करना है, तो ये सब सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करके फिर हम लोगों ने प्लानिंग करके जो भी था सारा का सारा चीज़ किया। तो एक क्लाइंट को रिटर्न फाइल करना था, तो उन्होंने बोला कि मुझे रिटर्न फाइल करना है, और मैंने अभी आज तक कभी किया ही नहीं है, और उनका कुछ 3 से 3.5 करोड़ टर्नओवर था। तो जो मेरे CA थे मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला कि ऐसा है, और उन्होंने उनकी कम से कम 3 से 4 लाख की पॉलिसी चल रही है। तो उन्होंने मीटिंग किया, सारा चीज़ का सारा फाइलिंग करके दिया उनको, और बोला कि आपको 2 से 3 लाख रुपया अगर LIC में इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख आपके नाम पर करो, आपके बच्चे के नाम पर, तो 3 लाख का प्रीमियम वहाँ से आ गया ईयरली प्रीमियम। तो वो सब प्रीमियम से काफ़ी सपोर्ट मिल गया मुझे MDRT के लिए। तो इन सब चीज़ों से ही MDRT हुआ है कि मैं कभी हम लोग ऐसे कोई बात नहीं करते। नहीं, बढ़िया बोलो, ठीक है एकदम दिल से। तो यही है, और हार्डवर्क, तो थोड़ा बहुत हार्डवर्क किया था लॉकडाउन में। जो अजय जो सारा मेरा काम करता है वो भी लॉकडाउन में नहीं था, उसका स्टडी चलता कर्नाटक चला गया था। तो फिर जो भी करना था हम लोग खुद ही बाइक पे लेके चर्च के जाना आना, ट्रेन तो बंद, सब खुद ही करना था। तो ये सब काम, लेकिन जब MDRT हो गया तो एक अच्छा सबसे क्या हो गया कि MDRT में जो हम लोग ने जो ट्राइडेंट में मीटिंग था, जो फोटो हम लोग ने फेसबुक पे अपलोड किया था, तो एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि पहले तो MDRT के उन्होंने बोला कि आपको कांग्रेचुलेसन, आपने MDRT कंप्लीट कर लिया। उन्होंने एक चीज़ बोला कि मुझे पता था कि आप LIC में हो, लेकिन अभी आपने MDRT किया ना, तो मुझे लगा कि आप प्रोफेशनली काम करो, तो एक मेरा काम आपको करना है, आप काम कर सकते हैं क्या? बोला हाँ ठीक है। तो एक्चुअली वो हमारे गांव के सबसे रईस आदमी है, सबसे रईस। उन्होंने मुझे गांव से फ़ोन किया था, उनकी सिस्टर की शादियाँ थाने में हुई थी।
तो उनके 3-4 महीने पहले उनके जो सिस्टर के जो हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी एक 20 लाख रुपए की पॉलिसी थी। उन्होंने बोला कि जो एजेंट है एजेंट कॉन्टेक्ट में नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप उनका जो क्लेम हो आप क्लेम सेटल करो, जो भी क्लेम पास करो। तो मैं थाना में जाकर के उनका सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सब लिया, सबमिट किया। और उसमें एक केस ऐसा हो गया था कि ओपन टाइटल केस था। जो उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड ने जो नॉमिनी में उनके फादर का नाम था, वो फादर पहले एक्सपायर हो गए थे और हस्बैंड बाद में एक्सपायर हो गए। तो ऊपर ओपन टाइटल केस हो गया था। तो उसको काफ़ी हम लोग ने फ्रैंकिंग करवा, नोटरी करवा के सब प्रोसेस किया। सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो जब वो क्लेम पास हो गया ना, क्लेम अभी कुछ दिन पहले क्लेम पास हो गया, पूरा पैसा आ गया, मतलब हाफ पेमेंट आ गया, 13.5 लाख का अमाउंट आ गया उनके अकाउंट में। तो उन्होंने उनकी मम्मी ने, गांव से उनके भाई, उनके डैडी ने सबने कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, हम लोग की ब्लेसिंग है आपके साथ, आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हमारी बेटी यहाँ पे है, उनको सपोर्ट में कोई है नहीं, तो आपने एक अच्छा काम किया। तो उन्होंने बोला कि हालांकि बहुत पैसे वाले हो, तो उन्होंने बोला कि एक पॉलिसी निकालने हमको, जी उनको सारा प्लान भी मालूम है। जीवन उमंग की पॉलिसी है कि 2 लाख का क्लेम उनके नाम पे कर दो, उनकी बेटी के नाम पे 2 लाख का कर दो। तो मतलब अगर हम सर्विस देंगे किसी को तो वहाँ से भी बिजनेस आता है हमको। और सेकेंड ऐसा हो कि हम किसी का अगर हेल्प करने, जैसे सर ने बोला कि निस्वार्थ हो, किसी का अगर आप हेल्प करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा ही। तो ऐसे मतलब अगर किसी का क्लेम देता, अगर वो किसी ब्रांच का भी हो, मैंने बहुत सारा पहले भी 1-2 लोगों का क्लेम सेटल करवाया था, तो उसके वजह से आज तक बिजनेस मिलता है। और उनके घर जाओगे तो एक अच्छा से रिस्पेक्ट देते कि मतलब इस बंदे ने हमारे लिए, जिस एजेंट ने निकाला था पॉलिसी, वो कभी हमको नहीं सपोर्ट किया, पर इसके पास पॉलिसी नहीं होते हुए भी इसने हमको हेल्प किया और हमारा पूरा का पूरा क्लेम का पैसा दिलवाया। और थैंक यू LIC, जो LIC टाइम पे पैसा देती है। राइट, थैंक यू सूरज, थैंक यू।